प्रणाम। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देती है। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है, रिनाउंड स्पीकर भी है, नेहा जैन, जो प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर है। लास्ट 19 साल से वो इस क्षेत्र में इंडिया और नेपाल में काम कर रही है। और 3 एंटरप्रेन्योर्स की मदर भी है, यूट्यूबर है, हैज बीन स्पीकर, और बहुत अच्छा काम अनेक अलग अलग क्षेत्र में कर रही है। और सी इज अ रिनाउंड ट्रेनर एंड स्पीकर, टीचिंग विद प्रैक्टिकली एंड इंथुजियाज्म। बहुत अच्छे व्यक्तित्व आज हमें बहुत सारा ज्ञान देने वाले हैं, बहुत ही सुंदर विषय लेके आ रहे हैं। तो मैं नेहा जी का तहे दिल से, राजू डांगे, हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। नेहा जी, बहुत बहुत तहे दिल से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और निश्चित रूप से आप सभी, हम जो देश प्रदेश से हमारे साधक जुड़ रहे हैं, वो सब आपको सुनना चाहते हैं। ये फेसबुक लाइव भी है और हमारे यूट्यूब पे भी आने वाला है। तो आपका बहुत मैं स्वागत करता हूं। और हमारे आनंदमल सेठिया सर, जो एमपीके के फाउंडर है, महाराष्ट्र रत्न है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी आनंदमल सर कुछ बात करेंगे, उसके बाद में हम नेहा जी को सुनेंगे। आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने बताया, आज हमारे साथ कोलकाता से नेहा जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत ही अच्छी एक स्पीकर। और आज का जो टॉपिक है, आंतरिक क्षमा का महत्व। तो क्षमा का महत्व क्या होता है, ये हम जानते हैं। और हमारे जैन धर्म में तो इसका बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। इसीलिए हम लोग हर वर्ष क्षमापना दिवस भी मनाते हैं। कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा देना या क्षमा मांगना हर कोई की बस की बात नहीं है। क्षमा वीरस्य भूषणम। तो इसी विषय पर हम आंतरिक क्षमा क्या होती है उसके बारे में आज बात करेंगे। हमारे स्पीकर हमारे साथ जुड़ चुकी है, नेहा जी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए नेहा जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करेंगे। और सभी भाई बहनों से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए नेहा जी का वेलकम ओम आरंभ के साथ कीजिए। ओम नेहा जी, मैडम। आपका बहुत ओम। बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप लोग सबको नमस्ते, मेरा प्रणाम। यस। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं आप लोग सबको धन्यवाद दूंगी कि ये आपने ऑर्गेनाइज किया। और मैं देख रही थी कि काफ़ी सारे आपके सेशंस इसमें चलते हैं, जिसमें बहुत लोगों को बहुत अलग अलग विषय में प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपनी जर्नी में। तो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है कि फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा, जो हमारे जैन रिलीजन में भी, अदरवाइज भी बहुत जगह पे हम सुनते हैं और समझते हैं कि क्षमा याचना कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्राणिक हीलिंग में मुझे ये समझ में आया कि जिसको हम फॉरगिवनेस बोलते हैं या क्षमा बोलते हैं, वो एक्चुअली दो तरीके की होती है। एक होता है कि हम अंदर से किसी को माफ करें, और दूसरा होता है कि हम बाहर से बाहर से किसी को माफ करें। और ये दोनों एकदम अलग चीज है। तो आज के इस सेशन में हम यही दोनों में क्या अंतर है और कैसे इसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अंदर से हम कैसे किसी को माफ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार हम जानते हैं कि हमको माफ करना है, हमको ये पता है कि माफ करना जरूरी है, लेकिन कभी कभी अंदर से हम माफ नहीं कर पाते या हम चीजों को छोड़ नहीं पाते। तो कैसे उसे करें, उसकी कुछ टेक्निक्स, और कैसे इसे समझे, उसकी कुछ टेक्निक्स, उसका कुछ नॉलेज हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे।
सो जब हम ये शब्द सुनते हैं क्षमा, जब हम ये वर्ड या ये शब्द भी इस्तेमाल करते हैं फॉरगिवनेस, तो आप लोग जरूर से चैट बॉक्स पे डालें, जो लोग फेसबुक पे हैं आप चैट में डालें, आपके मन में क्या विचार आता है सबसे पहले जब हम बोलते हैं क्षमा, मुझे क्षमा करना है, तो मन में क्या विचार आता है, क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली और क्यों कर रहे हैं? कौन सा पहला ऐसा शब्द है जो हमारे दिमाग में आता है? अच्छा, क्षमा करना है मतलब क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना जरूरी है हमको, क्या आता है आपके मन में? जरूर से आप चैट में डालें। या यस, तो कोमल जी कह रही है कि लेट गो करे, वेरी गुड। और क्या आता है हमारे दिमाग में जब हम कह रहे हैं कि क्षमा करना है, मतलब हमको करना क्या है? लेट गो करना है, लेकिन क्या लेट गो करना है? तो और क्षमा किसको करना होता है और हमको क्या लेट गो करना होता है? तो क्षमा जब हम कर रहे हैं यानी कि हम कुछ चीज छोड़ रहे हैं, और स्पेशली हम क्या छोड़ रहे हैं, जैसे अगर कोई हमको कुछ हर्ट करता है, यानी कि किसी ने हमको हमारे शरीर को नहीं लेकिन मेनली हमारे भावों को, हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारा जो भावना को एक शरीर होता है उसको हर्ट किया, यानी कि किसी ने हमको दुख पहुंचाया, तो अब अंदर में क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं या हमारे भी एंगर आ जाता है। जैसे किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, हमें हमारी अपेक्षाओं के अनुसार, मतलब हमारी अपेक्षा कुछ और थी लेकिन हुआ कुछ और, हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से किसी ने हमें कुछ गलत कह दिया या हमारे साथ कुछ गलत कर दिया या हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार रखा, तो उससे उसकी वजह से हम अंदर से हर्ट हो जाते हैं, या हमारे अंदर कुछ गुस्से की भावना पैदा हो सकती है, हमारे अंदर सैडनेस पैदा हो सकता है, बेसिकली कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती है जिसकी वजह से हमारे और उस इंसान के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, या हम उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो स्टार्ट सिर्फ इसी से होता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत वहां से होती है कोई भी रिलेशनशिप में कि किसी ने हमको कुछ कहा या कुछ ऐसा किया जिससे हमको बुरा लगा ना। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे अंदर गुस्सा नहीं आता, सबसे पहले हमारे अंदर शुरू होता है क्रिटिसिज्म, यानी कि कुछ नकारात्मक विचार उस इंसान के प्रति हमारे अंदर शुरू हो जाते हैं। हम उसके बारे में कुछ नकारात्मक शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं, कुछ नेगेटिविटी हमारे अंदर पैदा होने लगती है। और ये भी हमको कैसे पता चलेगा? आप इसको नोटिस करोगे कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, सपोज आप आपके फ्रेंड्स से कुछ बातें कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो आपसे क्लोज हैं, आप नोटिस करेंगे कि आप उसी इंसान के बारे में नेगेटिव बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। तो अगर हम किसी इंसान के बारे में नेगेटिव बोलते जा रहे हैं या हैं, यानी कि चांसेस ये है कि हमारे अंदर उस इंसान के प्रति कुछ गुस्सा डेवलप हो रहा है। ये पहला स्टेज है, अभी गुस्सा आया नहीं है लेकिन अब आने वाला है। अगर अब यही सिचुएशन फिर से हमारा कुछ उस इंसान के साथ नेगेटिव कुछ इमोशन क्रिएट हो जाए, या फिर से ऐसा कुछ हो जाए जिसमें उसने फिर से ऐसा कुछ बोला और आपको बुरा लगा, आपको इरिटेशन हुआ, आपको गुस्सा आया, अब वही जो हुआ, अब ये थोड़ा और बिल्डअप होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, फिर अब वो इस सिचुएशन पे आ जाता है कि उस इंसान के बारे में सोचते से ही हमको गुस्सा आ रहा है, उस इंसान के बारे में कुछ भी याद करते से ही हमको बुरा लग रहा है। मतलब अब हमारा जो इमोशन है उस इंसान के प्रति वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। शुरू होता है क्रिटिसिज्म से, फिर वो चला जाता है एंगर में, फिर वो और अगर ज्यादा दिन तक चलता जाए चलता जाए चलता जाए तब वो हेट्रेड में यानी कि घृणा में बदल जाता है। तो 3 स्टेजेस है हम जो मानते हैं इसमें, कि पहले कहां से शुरू हुआ, निंदा करने से, क्रिटिसिज्म से, और फिर बढ़ते बढ़ते वो एंगर में चला गया, मतलब उस इंसान के प्रति हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, और वो बढ़ता जाए तब वो घृणा में बदल जाता है, जब तब हमको अंदर से उसके लिए बहुत ज्यादा घृणा होती है। नाउ हम लोग जो कि प्राणिक हीलिंग में भी और भी सब जगह पर हम मानते हैं कि हम सब सोल्स हैं, हम सब आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो अगर हम किसी के प्रति भी घृणा रखते हैं या गुस्सा रखते हैं तो हमारा कर्म उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, लेकिन
किस वे में? नकारात्मक वे में। तो वो जो सोल है, वो जो इंसान है जिसके भी साथ हम घृणा रखे हैं, जिसके भी प्रति हम गुस्सा रखे हैं, वो सोल हमारे लाइफ में बार बार आता रहेगा। और वही नेगेटिव सिचुएशन जो हमारे साथ एक बार हुई, हो सकता है वो बार बार होती रहेगी, और वो रिपीटेड वे में, तो हम उस सोल के और ज्यादा क्लोज आ जा रहे हैं ना। ये इसीलिए आप देखोगे हमारे आसपास कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो न चाहते हुए भी है। हम नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप रहे, लेकिन फिर भी वो इंसान हमारे लाइफ में है। सो आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये इंसान मेरे लाइफ में क्यों है? आप नहीं चाहते कि वो आपके लाइफ में आए, लेकिन फिर भी वो आपके लाइफ में है। आप नहीं चाहते हैं कि वो इंसान से आप ज्यादा क्लोज आए, लेकिन फिर भी वो हो सकता है आपका फैमिली मेंबर है या कोई आपका रिश्तेदार है, और न चाहते हुए भी हमारे आसपास है। नाउ ये जो रिलेशनशिप है, जो न चाहते हुए भी हमारे आसपास है, और ये रिलेशनशिप हमको बार बार दुख दे रही है, बार बार हमको चोट पहुंचा रही है, इमोशनली हमको हर्ट कर रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर भी उस इंसान के प्रति गुस्सा है, घृणा है, हम उसकी निंदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कर्म की जो चेन है उसके साथ जुड़ जाती है। ओके, तो एक सेकंड के लिए आप अपने हाथों को इस तरह से जोड़िए। तो हमारे हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो टीचर है, ग्रैंड मास्टर चौकॉक से, और ये जो भी मैं शेयर कर रही हूं, ये उनसे ही हमने सीखा है। तो उनका एक कोट है जिसमें मास्टर बोलते हैं कि गुस्सा और घृणा, ये दो सोल्स को एक दूसरे से बहुत जोड़ देता है। यानी कि हमारी, समझ लीजिए, कर्म की चेन है। तो ये कर्म की जो चेन है, ये दो सोल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है अगर हमारे अंदर कोई भी सोल के प्रति गुस्सा है और घृणा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो नकारात्मक कड़ी है ये टूट जाए, ये नकारात्मक कड़ी को तोड़ने के लिए, रिलीज करने के लिए, लेट गो करने के लिए हमको फॉरगिवनेस, यानी कि अंदर से इनर फॉरगिवनेस, अंदरूनी क्षमा याचना उस इंसान के प्रति करनी बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो चेन है ये और टाइट होती जाएगी, और ग्रो करती जाएगी, और ज्यादा स्ट्रांग बनती जाएगी। और जितना ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, उतना ज्यादा वो रिलेशनशिप हमारे लाइफ में क्लोज आता रहेगा, उतना ज्यादा वो रिलेशनशिप हमारे साथ जुड़ता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। ओके, सो इसको एक बार रिव्यू करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट में हमने समझा कि किसी ने हमको हर्ट किया, हमको बुरा लगा, तो हमारे अंदर आया क्रिटिसिज्म। वो, और आप उसको बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते जाओगे, फिर एंगर हो जाएगा। उसको और हम बढ़ाते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे, तब वो घृणा में बदल जाएगा। जब घृणा में बदल जाएगा, तब हमारा एंगर और हेट्रेड जो है उस इंसान के प्रति अगर और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हम लोग उस इंसान के साथ बहुत ज्यादा एक नकारात्मक कड़ी से जुड़ जाते हैं, जिसके वजह से वो सोल हमारे लाइफ में आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, नेगेटिव वे में, नकारात्मक वे में, और हमको चोट पहुंचाता रहेगा। और हम बार बार यही सोचते रहेंगे कि ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों है, मुझे इस इंसान से छुटकारा चाहिए। तो अगर आपके मन में कुछ, कोई भी ऐसे लोग हैं जो आप चाहते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ से दूर चला जाए, या मुझे नुकसान पहुंचाना बंद कर दे, लेकिन आप उससे दूर नहीं जा पा रहे हो, इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर उसके प्रति गुस्सा है, घृणा है। ओके, अब और एक और तरीका है इसको जानने का, कि अ, जब भी हमको कोई हर्ट करता है, तो हमारा कितना देर तक मन खराब रहता है। सपोज किसी ने कोई ऐसी चीज बोल दी जिससे आपको बुरा लगा, तो हमको कितने समय तक बुरा लगता है? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, जो लोग फेसबुक पे है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जब भी कोई हमें हर्ट करता है, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बुरा भला एक कमेंट पास कर दिया जिसमें सच्चाई नहीं है और आपको बुरा लगा, तो आप देखोगे कि कितने समय तक हम उसमें उलझे हुए रहते हैं, हमारा मन जो है वो कितने समय तक उलझा हुआ रहता है। व्हाट डू यू थिंक? क्या कभी कभी हो सकता है 10 मिनट, कभी कभी हो सकता है 1 घंटा, कभी कभी हो सकता है कि हमारा पूरा दिन उसमें व्यर्थ हो गया। और कुछ लोगों के साथ ऐसे भी होता है कि पूरा दिन नहीं, पूरा हफ्ता हमारा उसके पीछे व्यर्थ हो गया कि अरे उसने ऐसा बोला क्यों।
बार 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 कभी कभी हमारे दिमाग में वो चीजें चलती रहती हैं, या हम जब काम में बिजी हैं तब हम ठीक है, लेकिन जैसे ही हम फ्री होते हैं फिर से वो चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, यानी कि हमको इमिडिएटली, तभी के तभी क्षमा प्रैक्टिस करना जरूरी है। तब अगर हम करेंगे तो हम इसे लेट गो कर पाएंगे, यानी कि हम इस नकारात्मक इमोशन को रिलीज कर पाएंगे ना। हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे दिमाग में चल रहा है या ये चीज मुझे हर्ट हुई है? तो आप, बहुत सिंपल है कि वो, आप कुछ, जिससे भी आप बात कर रहे हो आप उसी के बारे में बोलोगे। मन, जब भी आपका मन, जब भी आप खाली बैठे हैं, आपके मन में उसी का चेहरा घूम रहा है कि मेरे साथ ऐसा उसने कैसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे कैसे कर दिया। अगर हम मन ही मन बड़बड़ा रहे हैं इस तरीके से, यानी कि हमको हर्ट हुआ है, और हमको यही मानना है कि हाँ, मुझे हर्ट हुआ है और मुझे इस ऊर्जा को, इस नकारात्मक ऊर्जा को और ज्यादा आगे नहीं लेके जाना है, मुझे उसे रिलीज करना है, मुझे उसे लेट गो करना है। ठीक है। तो अभी हम लोग ये छोटा सा टेक्निक प्रैक्टिस भी करेंगे, और फिर और ज्यादा हम इस पे डीप में जाएंगे, इसको और समझेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं कि एक सिचुएशन जहां पर किसी ने हमको कुछ बुरा बोला, तो उस समय हम क्या करेंगे, क्या करेंगे उस समय। तो मन ही मन हम क्या करेंगे और कैसे उस इंसान को ब्लेस करेंगे। तो इस फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने के लिए हम इस टेक्निक को बोलते हैं ब्लेसिंग, यानी कि आशीर्वाद देना, यानी कि मन ही मन उस इंसान के प्रति सकारात्मक विचार बनाना है और पॉजिटिव ऊर्जा उसको देनी है। किसी ने हमको नेगेटिव ऊर्जा दी, अगर बदले में हम भी उनसे नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं, तो हम भी एक नकारात्मक बीज डाल रहे हैं, हम भी एक नेगेटिव सीड सो कर रहे हैं, जिसका कर्म अगर बढ़ता जाएगा तो और हमारे रिलेशनशिप में तनाव आएगा। तो अंदर से हम इसे कैसे लेट गो करें वो हम लोग अभी सीखेंगे। सो आप लोग सब कोई भी एक ऐसे इंसान को याद करिए जिसने आपको हर्ट किया हो, जिसने आपको कुछ नुकसान पहुंचाया हो, या आपको कुछ बुरा भला बोला हो, या आपके मन को दुख पहुंचाया हो। कोई भी एक ऐसे इंसान को याद करिए। ठीक, याद कर लिया आपने ना? अब हम लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, इस टेक्निक को हम प्रैक्टिस करेंगे ना। कैसे इसे प्रैक्टिस करेंगे? आपने याद किया उस इंसान को, अब अपने हाथों को इस तरह से ब्लेसिंग, इसे हम लोग ब्लेसिंग पॉस्चर कहते हैं। अपने हाथों को इस तरह से अपने छाती के स्तर तक उठाइए और इस तरह से हम उसको ब्लेस करेंगे। ठीक है। अब आप उसको अपने सामने कल्पना करिए कि वो इंसान है, छोटे साइज में है, छोटे से साइज में आपके सामने है। ओके। नाउ, मुस्कुराते हुए आप उस इंसान को अपने सामने विजुअलाइज करेंगे, छोटे साइज में। मुस्कुराना जरूरी है। अब आप उसको सामने इमेजिन करिए। अब आप मेरे पीछे रिपीट करिए, आप मेरे संग संग मन में बोलिए, आत्मा नमस्ते। हम लोग आत्मा नमस्ते शब्द इस्तेमाल करते हैं ये याद दिलाने के लिए कि वो भी एक सोल है, और वो भी एक आत्मा है, और हम भी एक आत्मा है। अपने आप को ये याद दिलाने के लिए हम जब भी किसी को प्रणाम करते हैं, मन में बोलते हैं आत्मा नमस्ते, यानी कि हम उसके सोल को प्रणाम कर रहे हैं, उसके शरीर को नहीं, लेकिन उसकी आत्मा को हम प्रणाम कर रहे हैं। ओके। सो लेट्स बिगिन। अब उस इंसान को अपने सामने इमेजिन करिए और मन में बोलिए, आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान की संतान हैं, हम सब गलतियां करते हैं। आपकी की हुई गलतियों को मैं माफ करती हूँ। मेरी की हुई गलतियों को आप माफ कर दें। भगवान आपको और मुझे शांति दे। ओम शांति, शांति, शांति। ओम।
आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान की संतान हैं। हम सब गलतियां करते हैं। आपकी की हुई गलतियों को मैं माफ करती हूँ। मेरी की हुई गलतियों को आप माफ कर दें। भगवान आपको और मुझे शांति दे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आत्मा नमस्ते। हम लोग 7 टाइम्स 7 बार ये प्रेयर बोलेंगे। थर्ड टाइम, आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान की संतान हैं। हम सब गलतियां करते हैं। आपकी की हुई गलतियों को मैं माफ करती हूँ। मेरी की हुई गलतियों को आप माफ कर दें। भगवान आपको और मुझे प्रेम और शांति की ऊर्जा दे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान की संतान हैं। हम सब गलतियां करते हैं। आपकी की हुई गलतियों को मैं माफ करती हूँ। मेरी की हुई गलतियों को आप माफ कर दें। भगवान आपको और मुझे प्रेम और शांति की ऊर्जा दें। ओम शांति शांति शांति। ओम। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान की संतान हैं। हम सब गलतियां करते हैं। आपकी की हुई गलतियों को मैं माफ करती हूँ। मेरी की हुई गलतियों को आप माफ कर दें। भगवान आपको और मुझे प्रेम और शांति की ऊर्जा दे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान की संतान हैं। हम सब गलतियां करते हैं। आपकी की हुई गलतियों को मैं माफ करती हूँ। मेरी की हुई गलतियों को आप माफ कर दें। भगवान आपको और मुझे प्रेम और शांति की ऊर्जा दे। ओम शांति शांति शांति। ओम। वन लास्ट टाइम। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान की संतान हैं। हम सब गलतियां करते हैं। आपकी की हुई गलतियों को मैं माफ करती हूँ। मेरी की हुई गलतियों को आप माफ कर दें। भगवान आपको और मुझे प्रेम और शांति की ऊर्जा दे। ओम
शांति, शांति, शांति। ओम। ये अब धीरे से आंखें खोलिए। हाउ डू यू फील? कैसा लग रहा है आपको? या आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि अगर आपको अंदर से शांति फील हुई, जो भी फील हुआ। तो हम लोग को सिखाया जाता है कि अगर जो मास्टर की का क्लासेस हैं, तो ये जो टेक्निक है, अभी जो हमने इसको प्रैक्टिस की, ये सुनने में बहुत आसान है, बहुत बहुत ही पावरफुल है। तो ये जो टेक्निक है, इसे हमको प्रैक्टिस करना है मिनिमम 7 डेज, 7 दिन तक। तो अभी हमने प्रेयर बोली 7 बार, तो आपको मिनिमम 7 बार बोलना है, मिनिमम 7 दिन तक। और आप देखेंगे अंदर से आपको बहुत हल्का फील होगा, और जो चीजें आपको बॉदर कर रही थी, जो चीज आपके दिमाग में चल रही थी, वो लेट गो हो जाएगी। बहुत बार हम चाहते हैं कि हमको लेट गो करना है, लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन तो ये टेक्निक करने से हम उस ऊर्जा को, जो नेगेटिव ऊर्जा थी, उसे रिलीज कर पाएंगे। तो जब हम अंदर से, किसी इंसान ने हमको गुस्सा दिया, किसी इंसान ने हमको नकारात्मक ऊर्जा दी, लेकिन हमने उसको रिटर्न में क्या दिया? हमने उसको रिटर्न में दिया शांति की ऊर्जा। तो जब हम किसी को शांति की ऊर्जा देते हैं, तो वो इंसान को भी अंदर से शांति महसूस होती है। वो इंसान का भी जो हमारे प्रति भाव है, विचार है, वो शांति में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। एक और चीज मैंने देखा है कि हमारे शरीर में बहुत बार बीमारियां आती हैं, और बहुत सारी बीमारियों का जड़ है कि हमारे अंदर शांति नहीं है, या हम कोई चीज को लेकर के हर्ट हैं, और कुछ चीजें हमने लेट गो नहीं की, हमने पकड़ के रखी है कि उसने मेरे साथ 2 साल पहले ऐसा किया था, उसने मेरे साथ बचपन में ऐसा किया, या मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो सब चीजें जो हम बहुत लंबे समय तक पकड़ के रखते हैं, वही एक बीमारी का घर बन जाता है हमारे अंदर। तो अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, आप जरूर से दवाइयां लें, आप जरूर से ट्रीटमेंट लें, लेकिन साथ साथ आप फॉरगिवनेस, ये अंदरूनी फॉरगिवनेस, अंदरूनी शांति के लिए जो हमने अभी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया, इसे भी आप प्रैक्टिस करके देखिए। साथ साथ आप इसे भी प्रैक्टिस करिए। मुझे खुद प्राणिक हीलिंग करने के पहले मैं एस्थमा की बीमारी थी। मुझे एस्थमा, मुझे दिन में 2 बार इनहेलर लेने पड़ते, और ये बीमारी मेरे अंदर भी थी। और जब मैंने इसे प्रैक्टिस किया, साथ साथ मैंने दवाइयां भी ली, इनहेलर भी लिए, और मैंने हीलिंग भी प्रैक्टिस की, जो हमको प्राणिक हीलिंग में सिखाते हैं, मैंने वो भी प्रैक्टिस किया। जब मैंने ये सब चीजें प्रैक्टिस की, तो कट द स्टोरी शॉर्ट, और आपको उसका ये बताएं कि करीब 2 महीने के अंदर मेरा पूरा मेरी पूरी जो बीमारी है, वो जड़ से ठीक हो गई। आज मुझे 18 साल, 19 साल हो गए हैं, और मुझे फिर से इनहेलर नहीं लेना पड़ा। लेकिन पहले मुझे दिन में 2 बार जरूर से इसे लेना पड़ता। और मुझे समझ में आया कि जो ये क्षमा याचना है, जो क्षमा का भाव है, और अंदर से जो हम क्षमा भाव रखते हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी नकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा को लेट गो करने के लिए, रिलीज करने के लिए। सो इसके अंदर देखिए, दुनिया हमको सब तरह के भाव देगी। कोई हमको पॉजिटिव भावनाएं देगा, कोई हमको नेगेटिव देगा, कोई हम पे गुस्सा भी करेगा, कोई हमको कुछ नकारात्मक चीजें बोलेगा, कुछ चीजें हमारे साथ होंगी, ये सब चलता रहेगा। लेकिन हम अपनी अंदरूनी शांति कैसे मेंटेन करके रखें, उसके लिए हमको कुछ टेक्निक्स बहुत जरूरी है। और हम नहीं चाहते हैं कि, अगर हम चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि ये सब चीजें एक बीमारी का घर बन जाए। ये बीमारी का घर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। उसके लिए हमको क्षमा भाव रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। नाउ इसके अंदर एक और एक पॉइंट है, जैसे बहुत बार लोग क्षमा भाव बाहर से रखते हैं ना। हमको जो प्राणिक हीलिंग में सिखाया जाता है, 2 तरह का क्षमा है। एक है कि हम अंदर से किसी को माफ करें, और दूसरा है कि हम बाहर से किसी को माफ कर रहे हैं। ठीक है ना? दोनों एकदम अलग है। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। दोनों चीजें बहुत अलग है। अंदर से माफ करना यानी कि हमने जो अभी प्रैक्टिस किया ना। बाहर से, क्या हम हर इंसान को माफ कर देंगे? किसी भी इंसान ने कुछ भी हमारे साथ कर दिया, क्या हम सबको माफ करेंगे?
क्या लगता है आपको? आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, चैट बॉक्स में बताएं। सपोज किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, आपके साथ कुछ चीटिंग की, या हो सकता है आपके साथ बिजनेस में कुछ नेगेटिव चीजें की, तो क्या आप उसे माफ कर दोगे बाहर से? क्या करोगे? आप बोलोगे उसे कि ठीक है चलो लेट गो कर दिया, जो तुमने किया कोई बात नहीं, करते रहो, छोड़ दो, और हम उसके साथ उसको हमने माफ कर दिया बाहर से। क्या हम ऐसे हर यस, इंसान को माफ करेंगे? नेहा जी, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल सही है, और यही होता है जनरली। 99% लोग हाँ। समाधि समाधि मिच्छामि दुक्कड़म बोल हाँ। दिया, हो गया। वो हो गया। बाहर से जो आप बोल रहे हो, बाहर से माफ करना 99% लोग वही करते हैं। एक हाँ। परसेंट लोग आंतरिक क्षमा जो है वो करते हैं। तो इसको हमें समझना होगा, बाहर से क्षमा याचना करना और अंदर से क्या है, इसको हमें डीपली समझना होगा। तो अभी जो प्रैक्टिस हमने किया इसके बारे में, और अभी हाँ। हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारी क्षमा वाणी के दिन हम कहते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, सिर्फ इतना हाँ। कहने से कंप्लीट होना नहीं, हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। यस। तो वो हम लोग बिच्छा में तुकड़म भी क्या है, पहले हम लोग जब तक हमारे पास व्हाट्सएप नहीं थे तब तक हम एटलीस्ट फोन पर जाकर के बोलते, या लोगों से मिल के बोलते, आंखों में आंखें डाल के भी शायद बोलते। बट अब तो हम लोग सिर्फ वो एक ग्रुप में डाल देते हैं और हम सोचते हैं हमने सबको माफ कर दिया। लेकिन एक्चुअली हम सिर्फ ये बोल रहे हैं, हम इसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमको साल के एक ही बार करना है। साल के एक बार हमको ये चीज याद दिलाई जा रही है कि क्षमा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ साल में एक बार इसे बोलेंगे ना। क्षमा याचना बाहर से तो करना आसान है, हमने किसी को बोल दिया, बाहर से हमने सब चीज छोड़ दी, हमने फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया, लेकिन अंदर में अगर हमारे अंदर अंदर में गुस्सा है, उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं एक और पॉइंट ये भी बताना चाहूंगी कि मास्टर ये भी कहते हैं कि बाहर से जरूरी नहीं है कि हम हर इंसान को माफ करें, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर इंसान को माफ करें। ठीक है, ये चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अंदर से हमको हर इंसान को माफ करना है बिना कोई एक्सेप्शन, चाहे किसी ने कुछ भी क्यों ना किया हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, अंदर से हमको हर इंसान को माफी देनी है, अंदर से। लेकिन बाहर से जरूरी नहीं है कि हम हर इंसान को माफ करें। बाहर से हो सकता है कि हमको किसी के अगेंस्ट में कोर्ट केस भी खड़ा करना पड़े। बाहर से हो सकता है कि हमको किसी के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना पड़े, अगर कोई हमारे फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई हमारे साथ कुछ चीटिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा गलत काम कर रहा है, तो हमको हो सकता है कुछ एक्शन लेना पड़े। लेकिन एक्शन भी अगर आप लोगे, अंदर से हमको शांति बनाए रखनी है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें हम हर इंसान को माफ नहीं कर सकते बाहर से। दो चीजें हैं, अंदर से क्षमा करना और बाहर से। अंदर से हमको हर इंसान को क्षमा करना है, चाहे वो छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, इनर फॉरगिवनेस फॉर ऑल, बिना कोई एक्सेप्शन। और ये क्यों? हमारे अंदर की खुशी के लिए, हमारे अंदर की शांति के लिए। लेकिन बाहर से हो सकता है कहीं कहीं पर हमको स्ट्रिक्ट होना पड़े, कहीं कहीं पर हमको एक्शन लेना पड़े। नहीं तो क्या होगा, कोई लॉ नहीं चलेगा, कोई ऑर्डर नहीं चलेगा, जिसका जो मना है वो करेगा। अगर कोई मर्डर भी कर रहा है हम उसको बोले चलो छोड़ दिया मैंने तुमको, नहीं, हमको उसको जेल में डालना होगा। कोई कुछ चोरी कर रहा है तो हमको उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेनी होगी। लेकिन अंदर से हमको वो भी रिलीज कर देना है, अंदर से हमको उस इंसान के प्रति भी गुस्सा पकड़ के नहीं रखना है। नहीं तो अंदर से जब हम पकड़ रहे हैं उससे नुकसान हमको हो रहा है ना। बाहर से आप किस तरह के लोगों को माफ नहीं करेंगे? केस टू केस बेसिस, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस है जिसमें आपने छोड़ भी दिया लेकिन फिर भी वो इंसान आपके कम्युनिटी को, आपके सोसाइटी को, हमारे देश को, इसीलिए आप देखोगे जो सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो जिसका जो मनाया वो करेगा। बाहर से कभी कभी कुछ सिचुएशंस में हमको स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, लेकिन अंदर से हमको गुस्सा पकड़ना नहीं है। ठीक है, आपको एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। सपोज आप एक ऑफिस चलाते हैं और आपके ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आपका कोई एक स्टाफ है जो रोज देरी से आ रहा है, रोज देरी से आ रहा है, और अब आपको गुस्सा आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे? क्या आप उसे बाहर से भी क्षमा कर दोगे, चलो कोई बात नहीं, तुमको जो टाइम पे आना है आ जाओ, माफ किया तुमको?
अगर आप उसे बोलोगे कि चलो तुमको माफ कर दिया, तुमको जो टाइम पे आना है आ जाओ, हम क्षमा भाव रख रहे हैं, और वो रोज लेट आ रहा है, तो अब ऑफिस में क्या होने लगेगा? जो लोग समय से आ रहे हैं वो सोचेंगे अरे हम तो समय से आकर के बेवकूफ बन रहे हैं, हमको भी लेट आना चाहिए। तो पूरे ऑफिस में और भी लोग लेट आने लगेंगे। आप बोले चलो कोई बात नहीं, ओम शांति, आपको जो करना है करो। तो हम अगर बाहर से इस बिहेवियर को माफ कर देंगे तो हमारे पूरे ऑफिस का कल्चर खराब हो सकता है, जिससे ऑफिस को नुकसान हो सकता है, जिससे आपकी आमदनी पर नुकसान हो सकता है, जिससे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति को भी नुकसान हो सकता है ना। ये सब चीज क्यों हुई? क्योंकि आपने उसकी जो गलती थी उसको बाहर से भी माफ कर दिया, लेकिन वहां पर आपको फर्म होना जरूरी था। तो कहीं कहीं पर गुस्सा दिखाना भी जरूरी है, लेकिन इसमें हमको सिर्फ गुस्सा दिखाना है, अंदर से गुस्सा पकड़ना नहीं। तो कहीं कहीं पर अगर आप कोई लीडरशिप पोजीशन में है तो वहां पे डिसिप्लिन लानी भी बहुत जरूरी है। तो आप उसे बोलिए कि देखिए, आप जो ये लेट आ रहे हैं ये सही नहीं है और मुझे कुछ एक्शन लेना होगा। आप बोलोगे कि नहीं मैंने क्षमा कर दिया, तो वो लेट आता ही रहेगा और ऑफिस में आपकी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगी और पूरा ऑफिस का सिचुएशन, पूरे ऑफिस की स्थिति खराब हो सकती है। राइट? तो इसे हम बोलते हैं कि बाहर से हमको माफ नहीं करना है, बाहर से कहीं कहीं पर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी है, लेकिन जब भी आप किसी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, आप हमेशा पहले उसको उसकी दो अच्छी क्वालिटीज को याद दिलाइए। जैसे सपोज मैं एक ऑफिस चला रही हूँ और मेरा कोई स्टाफ है जो गलती कर रहा है। अब हम एक बार माफ किए, दो बार माफ किया, अब तीसरी बार भी देख रहे हैं उसकी गलती सुधर नहीं रही, तो अब आपको कुछ एक्शन लेना होगा। तो नॉर्मली हमने जो ये प्राणी की लिंग में हमारे टीचर ग्रैंड मास्टर चौकॉक से उनसे जो सीखा कि आपको अगर किसी को कुछ फीडबैक भी देना है तो आपको सबसे पहले अंदर से गुस्सा ड्रॉप करना है। आपके फैमिली में भी कोई कुछ नेगेटिव चीज कर रहा है तो आपको उसको बताना होगा कि ये गलत हो रहा है और इसको ठीक करना जरूरी है। लेकिन आप ये कैसे बोलोगे? इस तरह से नहीं बोलोगे कि अंदर से गुस्सा नहीं पकड़ना है, अंदर से आप उसे माफ करोगे, ब्लेस करोगे। जो हमने अभी क्षमा याचना की वो आप करेंगे, और बाहर से आप क्या करोगे? बाहर से आप उससे बात करिए। कैसे बात करोगे? सबसे पहले आप उसकी दो सकारात्मक क्वालिटीज, दो अच्छी क्वालिटीज का आप उसे एहसास दिलाइए। ओके? कैसी दो अच्छी क्वालिटीज? सबसे पहले आप उसे बोलिए कि तुम्हारे अंदर ये और ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी जो ये वाली हैबिट है इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे ऑफिस में नुकसान हो रहा है, इससे हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है। आप उसे फीडबैक दे सकते हैं, आप उसको सुधरने के लिए कह सकते हैं, आप उसको ये एहसास दिला सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। लेकिन मन ही मन बोलने के बजाय आप उसे खुद जा करके बोलिए, उससे बात करिए। लेकिन पहले आप क्या बोलोगे? पहले आप कौन सी चीज को याद करोगे? पहले आप उसकी दो अच्छाइयों को याद करोगे। समझ में आया ये वाला चीज? क्योंकि हमारे बोलना बहुत आसान है कि हम सबको क्षमा करें, लेकिन कहीं कहीं पर हमको एक्शन लेना भी जरूरी। जैसे हमारे बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हमको तो उनको टोकना होगा, बोलना होगा कि देखिए ये गलत है। लेकिन आप बहुत ज्यादा भी टोकते रहोगे, एंगर प्रोजेक्ट करोगे, तो बच्चे सुनना बंद कर देंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी सुनना बंद कर देंगे, लोग सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि आप बार बार उनको सिर्फ पोक कर रहे हो, टोकते जा रहे हो। आप अगर बार बार बस टोकते जाओगे तो कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद वो आपका सब चीज सुनना बंद कर देंगे और रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ जाएगा, रिलेशनशिप में एक तनाव आ जाएगा। तो उस तनाव को कम करने के लिए, उस तनाव को रोकने के लिए, उस तनाव को समझ लीजिए ठंडा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हम लोग ये टेक्निक करते हैं। पहले हम अंदर से उसे ब्लेस करेंगे, अंदर से उसे पॉजिटिव ऊर्जा देंगे, और बाहर से उससे बात कर सकते हैं, उसको फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन जब भी दे, हमेशा क्या चीज से शुरुआत करोगे? दो अच्छाइयों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ ठीक करनी है, तो जब हमने अब ये क्षमा याचना की, मन ही मन उसी इंसान की दो से तीन अच्छी क्वालिटीज को भी याद करिए। आप मन ही मन उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, मन ही मन उसकी अच्छाइयों को याद कर सकते हैं। उसमें भी बहुत पावर है, उससे वो इंसान आपसे कनेक्टेड फील करेगा।
क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप में एक ही रोना होता है कि मुझे कोई समझता नहीं, मैंने इतना अच्छा काम किया लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने मेरे को अक्नॉलेज नहीं किया। ये चीज को लेकर के भी फैमिलीज में, बिजनेसेस में, ग्रुप्स में एक तनाव रहता है। और उसके वजह से हमारे अंदर एक गुस्सा पैदा होता है कि देखो मैंने इतना किया, उसने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला, मैंने इतना किया, उसने मुझे कुछ अच्छा भी नहीं बोला, मैंने इतना किया, मुझे कुछ किया नहीं। सो ये सब चीज वो कहते रहते हैं। या हमारे मन में भी इस चीज को लेकर के एक तनाव रहता है कि मैंने ये सब चीज की लेकिन उसने मेरे साथ, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया रिटर्न में, उसने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। तो कभी कभी हम इसकी वजह से हर्ट हो जाते हैं कि मैंने ये सब किया लेकिन उसने मेरे साथ, उसने मुझे धन्यवाद तक नहीं बोला, उसको उसका एहसास नहीं है। तो ये चीजें भी हमारे अंदर एक हर्ट फीलिंग की तरह बैठ जाती है, रह जाती है। और उसके वजह से हमारे दिमाग में ये नकारात्मक विचार उस इंसान के प्रति ग्रो होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ओके, अब आप लोग अगर कुछ सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं और इसके बारे में फिर हम लोग एक और बारी से प्रैक्टिस करेंगे। बट अगर कोई कुछ पूछना चाहे या कुछ शेयर करना चाहे तो जरूर से शेयर करिए, कुछ पूछिए। फिर लास्ट में हम लोग कुछ देर बाद इसे वापस प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 हाँ, लोगों के प्रति। यस। बिमला जी ने हैंड राइज किया हुआ है। बिमला जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन देने से पहले हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अलका जी, आपसे निवेदन, अपना वीडियो ऑन कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अलका जी। यस। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यस, सभी रिलैक्स हुए रहे, बहुत सुंदर बातें सुन के बहुत हैप्पी हो रहे हैं और बहुत नई और अच्छी बातें जानने को मिल रही है। रियली नेहा जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरलता से और बहुत ही सहजता से जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस हो चुके हैं उसको सुलझाने की कोशिश की है। हर एक व्यक्ति के रिलेशंस खराब है कई लोगों के साथ, ये फैक्ट है और ये प्रैक्टिकल है, ये वस्तु स्थिति है। और इससे सबकी मनस्थिति खराब है। ये वस्तु स्थिति है, इसकी मनस्थिति खराब है। परिस्थिति को बदलना कैसे, ये आपने बताया। तो ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है सबके एक बार क्वेश्चन आंसर हो जाए, फिर एक बार मैं लास्ट में बात करूंगी क्योंकि विषय बहुत सुंदर है। लास्ट में मैं एक थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, पर सबको अभी बिमला बता जी, दीजिए बिमला जी प्रश्न। अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय धीरेन्द्र सर। जय धीरेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे अपन सच बोल रहे हैं, उसको भी पता है, अगले इंसान को भी वो सत्य बोल रहे हैं, पर वो उसका रखने के लिए अपने को गलत ठहरा देता है। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मतलब आपको पता है कि उसको भी पता है आप सच बोल रहे हैं, आपको पता है आप सच बोल रहे हैं, लेकिन वो उसकी बात रखने के लिए अपने को गलत ठहरा, जैसे कि भाई मैं ही हाँ, हूँ सबको, तो हाँ। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए ये बहुत ही, विमला जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और आई थिंक ये सबके लाइफ में होता है कि बहुत लोगों को अंदर से वो जो कमेंट भी हमारे लिए दे रहे हैं उनको पता है कि वो जो बोल रहे हैं गलत है, लेकिन हमको ये भी समझना है कि लोगों के अंदर ईगो आ जाता है कभी कभी। अब उनके अंदर ईगो है, कोई भी इंसान ये फील नहीं करना चाहता कि मैं हार गया, ठीक है। तो अब उसमें हमारे अंदर भी एक एंगर डेवलप होने लगता है। आपको जो पता है कि सच है, आपको उसके ऊपर अड़े रहना है कि ये सच है, और साथ साथ आप वो टेक्निक प्रैक्टिस करिए जो हमने अभी सीखी। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, और बहुत बार ये करते हैं कि कोई इंसान को मन ही मन हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सपोज मैंने कुछ एक मन में एक बात रखी है, लेकिन आप उसमें बिलीव नहीं करते हो, जेन्युइनली आप बिलीव नहीं करते हो, लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी उसको बिलीव करें। क्योंकि अगर बहुत लोगों के अंदर ईगो होता है तो अब उसके अंदर ईगो है, लेकिन अगर किसी के अंदर ईगो है तो वो किसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है या उसका प्रॉब्लम है? तो उसका प्रॉब्लम है। वो उसका प्रॉब्लम है। और हम, एक चीज मैंने प्राणिक हीलिंग से बहुत अच्छी सीखी है कि हम किसी भी इंसान को सुधार नहीं सकते, हमारा वो काम ही नहीं है।
हाँ, लेकिन हम अपने आप को सुधारे, ये हमारा काम है, ये हमारे हाथों में है। किसी और को चेंज करना, किसी और को सुधारना, किसी और के अंदर बदलाव लाना, किसी और के अंदर एक चेंज लाना, वो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पावर हमारे पास नहीं। हम लोग खुद भी अपने लाइफ में कब बदलाव लाते हैं? हमारे अंदर हम कब बदलाव लाते हैं? जब हमारे में जागरूकता होती भाई करेक्ट, जब हमको खुद जागरूकता होती है। हम किसी के बोलने से बदलाव नहीं लाते हैं, हम तभी बदलाव लाते हैं जब अंदर से, जैसे हम लोग भी आज इतने लोग जुड़े हैं, हमको किसी ने फोर्स नहीं किया, हम अपने मन से जुड़े हैं क्योंकि हम अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। आप लोग ये सब चीज भी जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपकी पूरी टीम जो बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि हम जागरूकता लाना चाहते हैं। आप और हम वैसे ही लोगों के अंदर जागरूकता ला सकते हैं जो खुद के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं ना। जब हम ये अपेक्षा रखते हैं कि ये इंसान चेंज हो जाएगा, या ये इंसान ने ऐसे मेरे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, ये पावर हमारे पास नहीं है। इस अपेक्षा को हमको छोड़ देना है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये भी सोचना है कि ये चेंज नहीं हो रहा है, तो हम अपने अंदर की शांति कैसे मेंटेन करें। समझ लीजिए ऐसा ही रहेगा, लेकिन मुझे अपना पूरा दिन इसके पीछे बर्बाद नहीं करना है। तो उसी सिचुएशन में जो हमने विमला जी आज टेक्निक प्रैक्टिस की, आप उसी इंसान के प्रति इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए अगले 7 दिनों तक। तो हमने जो ये टेक्निक सीखी है, आप लोग सबसे मेरी विनती है कि आप 7 दिन तक, ये आपके पास फेसबुक पर ये वीडियो रहेगा और अभी एंड में हम इसे और प्रैक्टिस करेंगे। आप ये अगले 7 दिन तक एक एक्सपेरिमेंट की तरह इसे करके देखिए, कोई भी एक इंसान के प्रति जिसने आपको दुख पहुंचाया। एंड हम लोग सबके लाइफ में लोग हैं जिन्होंने हमको दुख पहुंचाया है। अगर हमारी लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता तो आज मैं और आप यहां नहीं होते, हमारे भी नाम के मंदिर होते। तो इसमें हमको हिचकिचाने की, शर्माने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल है। आप मेरे से भी पूछोगे, आज भी मुझे दुख होता है, आज भी अगर कोई कुछ बोले तो मुझे बुरा लग सकता है। लेकिन एक चीज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकती हूँ कि मुझे बुरा लगता है और मेरा कुछ देर तक मूड खराब भी होता है, लेकिन जब मैं टेक्निक प्रैक्टिस करती हूँ, ज्यादा लंबे समय तक वो इंसान मुझे उलझा के नहीं रख सकता। उस उलझन से मैं जल्दी बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन हम लोग सब उलझते हैं, और बहुत यही बढ़िया। सीखना है कि हमको उलझना नहीं है और उससे हमको बाहर। तो वो इंसान ने आपकी बात नहीं समझी, जानबूझ के वो झूठ बोल रहा है या आपको झूठ साबित करने की कोशिश कर रहा है, अब आपको उस इंसान के साथ उलझना नहीं है। आपने आपका पॉइंट रख दिया, आप ये टेक्निक प्रैक्टिस करिए, उसको भी शांति से ब्लेस करिए, आपके अंदर भी शांति लाइए, और आप समझ जाइए कि हो सकता है ये इंसान ऐसा ही रहेगा। उसमें बदलाव लाने की अपेक्षा हमको नहीं रखनी है। बदलाव आएगा कि नहीं आएगा वो उसका सोल सोचेगा, हमारे पास पावर नहीं है। बहुत ये बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत रही हूँ। हाँ, मेरे बहुत शांति भी आई है। क्षमा रोज मांगती हूँ मैंने, मतलब वो क्षमा करे नहीं करे, पर मैं हाँ, रोज मॉर्निंग में जैसे ही बिस्तर पे बैठ के उससे क्षमा मांगती हूँ। तो वो मेरा तो कर्म निर्णय ही होगा, वो भले ही करे मत हाँ। करे। अब वो करे नहीं करे, उसका पावर भी हमारे पास नहीं है। पर वो मैं उस सोल की परीक्षा है वो। जैसे हर बच्चा परीक्षा दे रहा है, उसको आंसर खुद ही लिखना होगा। वो परीक्षा उसकी, आपकी वो परीक्षा है ही नहीं। अगर आपके मन में शांति है, आप आपकी परीक्षा में पास हो गए। मेरे मेरे तो बहुत शांति आ गई है। अब बहुत वो क्या मानस आए नहीं आए हमको अपने अंदर शांति मेंटेन करनी है, वो हमारा पार्ट है और वो हमारे हाथों में है। किसी और के अंदर शांति लाना, वो हम सिर्फ जागरूकता ला सकते हैं, जैसे इस तरह के सेशन से और चीजों से हम जागरूकता ला सकते हैं, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वो उसके मन में ही आनी होगी, वो हमारे हाथों में वो पावर नहीं है। विमला जी, यस। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और कुछ मांगते हैं, तो हमको पता है कि वो देता है कि नहीं देता है, हमको पता नहीं। हम तो श्रद्धा से मांगते हैं ना। वैसे श्रद्धा और विश्वास के साथ आप क्षमा मांगिए, और ये समझ लीजिए जैसे भगवान देने वाला है, वैसे उसने क्षमा कर दिया। अपने आप पे विश्वास रखो, सामने वाले पे अपेक्षा मत रखो। Accept the thing as they are. Don't expect anything from everyone. Then you will be very happy. यस, कुसुम कोठारी जी और अशोक जी, पहले हाँ, कुसुम कोठारी जी, उसके बाद अशोक जी। अच्छा जी, ये पूछ रही हूँ बीमारी कैसे करे? क्या चीज? बीमारी के लिए अपने को करना, बीमारियों के लिए? आपने आपकी आवाज कट रही है। बहुत पता है, आपने बताया बीमारी
भी ठीक हो जाए, हमारी तक रहे। सो बीमारियों के तो लिए स्पेशली जो आवाज नहीं आ रही? हाँ अब आ रही हाँ। आपने बीमारियों के लिए पूछा कि बीमारियों के लिए कैसे क्षमा याचना काम करती है। तो जैसे हमारे अंदर अगर बीमारी है, हमारे शरीर में अगर कोई बीमारियां हैं, तो आप उसमें हम लोग कहते हैं कि आप जरूर से जैसे डॉक्टर के पास जाइए, आपकी दवाइयां लीजिए, आपकी ट्रीटमेंट लीजिए। साथ साथ जैसे हम लोग को प्राणिक हीलिंग सिखाते हैं जिसमें ऊर्जा द्वारा हम नेगेटिव ऊर्जा निकालते हैं। लेकिन आपकी कोई भी बीमारी अगर है, आप साथ साथ क्षमा याचना भी प्रैक्टिस करिए। आंतरिक इनर फॉरगिवनेस जो हमने आज सीखा। और आप देखेंगे कि बहुत सिचुएशंस में बीमारी, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, या किसी को एस्थमा है जो मुझे भी था, तो अगर कोई बीमारी है तो आप देखोगे कि जब हमारा मन खराब होता है वो बीमारी और ज्यादा ग्रो कर जाती है, यानी कि और ज्यादा बढ़ जाती है। आप डॉक्टर से भी पूछोगे कि मेरा ये बीमारी बढ़, तो आप देखोगे ये कुछ बीमारियां जो है वो हमारी ठीक नहीं हो रही है, दवाइयों से सिर्फ हमारी रेगुलेटेड है, लेकिन पूरी अंदर से जड़ से निकल नहीं रही है। वो जड़ से तभी निकलेगी जब हम प्रॉपरली फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी बीमारियों का रूट कॉज यही है कि हमने कुछ नकारात्मक चीजों को पकड़ के रखा है। नाउ फॉरगिवनेस जो है, यानी कि क्षमा जो है, हो सकता है कि सिर्फ कोई इंसान नहीं, कोई इवेंट को लेकर के हम दुखी है आज भी, कोई सिचुएशन को लेकर के हम दुखी हैं आज भी। कभी कभी हम भगवान से ही गुस्सा है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा इंसान मेरे लाइफ में क्यों दे दिया, भगवान ने मुझे यहां क्यों पैदा कर दिया, तो वो क्यों कर दिया। तो बहुत बार हम किसी और से गुस्सा नहीं है, हम अपने आप से गुस्सा है, या हम भगवान से गुस्सा है। और ये सब चीज का जड़ है, कुछ ना कुछ बीमारी का घर बन जाता है, और वो बीमारी एक क्रॉनिक बीमारी हो जाती है जिसमें जिंदगी भर हमको दवाइयां लेनी पड़ती। तो आई रिपीट, आप इसे मिनिमम 7 डेज तक प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको फायदा मिले आप जरूर से मैसेज करिएगा। आपकी टीम में जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया वो लोग मुझे भी मैसेज करें, मैं जानना चाहूंगी कि इससे आपको हल्का लगा कि नहीं। मेरे पास इतने सारी केस स्टडीज हैं, इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें लोगों ने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया अंदर से। किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम था, ठीक हो गया। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको स्कोलियोसिस था, उसका स्पाइन टेढ़ा हो गया था, और जिसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं है। देयर इज नो मेडिकल ट्रीटमेंट। बहुत सारी बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, सिर्फ दवाइयों से और कुछ उपचारों से हम उसे संभाल के रखते हैं, रेगुलेटेड रखते हैं कि वो बढ़े ना। लेकिन फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने से, जी अंदर से माफी देने से, माफी मांगने से बहुत बीमारियां ठीक होती है। मैं अनगिनत टेस्टिमोनियल्स, अनगिनत जी बिल्कुल सही बात है। बीमारियां 3 प्रकार की बताई जाती है, शारीरिक, मानसिक हाँ और भावनात्मक। हाँ तो शारीरिक बीमारियां तो हम दवा लेते हैं, ठीक हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य जी के पास जाते हैं, बहुत सी थेरेपी है जिसके द्वारा हम शारीरिक बीमारियों को ठीक कर लेते हैं। हाँ मानसिक बीमारियां भी ठीक हो सकती है, आजकल मेंटल इलाज भी होने लगा है, डॉक्टर से इसके लिए भी मेंटल। लेकिन जो भावनात्मक बीमारियां हैं हाँ उसका क्या, हाँ वो कैसे ठीक हो सकती है? तो ये जो ट्रीटमेंट जो आपने बताया, ये हमारी भावनात्मक बीमारियों को ठीक करने वाला तरीका है। और सबसे खतरनाक होती है भावनात्मक बीमारियां। हाँ सही। भावनात्मक बीमारियां जब तक ठीक नहीं होगी, आप शरीर से ठीक नहीं रहोगे, मन में टेंशन से भरे रहोगे। भावनात्मक बीमारियों को ठीक करने का मूल मंत्र है क्षमापना, या दिल से क्षमा करना। आपके अंदर जो भी घृणा है, नफरत है, उसको दूर कर देंगे, क्रोध भी कम हो जाएगा, गुस्सा भी कम हो जाएगा, और बिल्कुल आप हर तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। Yes. ये अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, और एक और चीज क्या होता है कि ये आपने एकदम ठीक बताया, लेकिन एक और चीज ये भी है कि हमारा शरीर, भावनाएं, मन सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी है। तो सपोज हमारे शरीर में कोई बीमारी है लेकिन हमारा मन खराब है, तो वो बीमारी भी और बढ़ जाती है। जी तो आप देखोगे कि अगर किसी को बैक पेन है, बैक में पेन रहता है, तो आप देखोगे जब ज्यादा स्ट्रेस है तो आपका पेन और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा मन, हमारा शरीर, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। तो जब मन खराब होता है, भावनाएं खराब होती है, नेगेटिव वे में चलती है, तो उससे हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव हो रहा है, और शरीर में जो बीमारी है हमारी वो भी और ज्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल सही इंटरकनेक्टेड है। बताया, बिल्कुल सही कह रहे हैं नेहा जी। क्योंकि ये सब शरीर, आत्मा, मन, ये हाँ, सबकी ये चिकित्सा है, सबके मिलके ये चिकित्सा है। एक दूसरे से और इंटरकनेक्टेड है। हाँ यस, और विज्ञान भी यही कहता है कि अंदर सब ये भाव रखोगे, क्रोध, लाभ, द्वेष वगैरह,
तो स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हाँ इम्यूनिटी सिस्टम पर असर होगा ही होगा, नींद करेक्ट अच्छी नहीं आएगी, पाचन नहीं होगा, ऊर्जा कम होगी, मतलब सब एक दूसरे से, और ये कम होगी तो बीमारी भी बढ़ती रहेंगी। तो जैसे नेहा जी ने कहा, बिल्कुल सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और बहुत ही सुंदर टॉपिक, और बताने वाले उससे भी बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। यस यस अशोक अशोक जी। जी। अशोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी को। अपने क्षमा की शक्ति को आप जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो क्षमा को जागृत कर लेते, धारण करते हैं, वही भगवान बन जाते हैं। जैसे भगवान महावीर, उनके ऊपर 24वीं में बहुत ही अच्छा पद दिया है, नहीं ईसो दूसरो जगवीर, नहीं ईसो दूसरो महावीर, उपसर्ग सहिवा अडिग दिनवर, सुरगरी जैम सधीर, नहीं ईसो दूसरो महावीर, संगम दुख दिया आकरा पिण, श्रुपसन निजर दयाल, जग उद्धार हुए मोथकीरे, ए डूबे इन काल, नहीं ईसो दूसरो जगवीर, नहीं ईसो दूसरो महावीर, थैंक यू। लोक अनारज बहु किया रे, उपसर्ग विविध प्रकार, ध्यान सुधारस लीनता जिन, मन में हर्ष अपार, नहीं ईसो दूसरो जगवीर, ओ माय नहीं गॉड, थैंक यू। ईसो बहुत सुंदर दूसरो बात थैंक आपने यू बताई। अशोक जी, थैंक यू। अपने को ध्यान भी करना है, और थोड़ी बातें भी वो बताने वाले हैं, वो तो भी बहुत पुष्पा जी को इम्पोर्टेंट लेते हैं है। हम आखिरी, पुष्पा जी, हाँ। उसके बाद इस हम प्रैक्टिकल सर, को इस गीत में बताएंगे। भगवान महावीर स्वामी ने एक बहुत ही, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब संगम देव उनको दुख देते हैं, लेकिन लोग देखते हैं कि इतने वीरों के आंसू कैसे आ रहे हैं। वो बोले, मेरे कारण दूसरे का कर्म बंधन हो रहा है, वो अपनी गति बिगाड़ रहा है, उसके लिए उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। नहीं, इतनी बड़ी क्षमा होते हैं तभी वो भगवान बन सकते। ओ वो माय बात। गॉड, पुष्पा जी बोलिए। हाँ मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। अगर वास्तव में हम दो अच्छाई देख लें किसी की, अगर कोई भी गुस्सा या क्षमा करते समय, तो हम वास्तव में उसको पॉजिटिवली क्षमा कर सकते हैं। ये बात सही है, अगर मानसिक संतुलन अच्छा है अपना तो। लेकिन ये बात सही है कि जब अपन गाड़ी देख के चलाते हैं तो आगे देख के चलाते हैं, पीछे देख के नहीं। तो अगर अपन पीछे की बातों को भूलें और गाड़ी की तरह सोच के चले कि अगर आगे चला देख के नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो बार बार एक्सीडेंट होता है। उसी तरह अपनी भावनाएं भी बार बार पीछे की तरफ जाके पुरानी यादों को पकड़ लेती हैं। हाँ बहुत हाँ बहुत मैं अच्छा। कह रही हूँ जैसे कि पकड़ती बहुत बार हम जानते नहीं पकड़ना है, लेकिन जो मुझे भी समझ में आया कि थियोरिटिकली, थियोरी वाइज हम सब जानते हैं कि पकड़ना नहीं है, लेकिन हमारे पास टेक्निक नहीं होती कि इसको छोड़ना कैसे उसके लिए प्रैक्टिकल सोच करा दीजिए, आप प्रैक्टिकल करा दीजिए, है। हो यस, जाएगी, वो टेक्निक उसको आ आप जाएगी। जरूर से प्रैक्टिस करिए। इसमें एक अभी बात कह रही थी, किसी का गुबार निकल जाता है, मान लो कि अपना गुस्सा किसी पे निकाल दिया पूरा, तो उससे ये ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है? क्योंकि कई लोग है ना, पंडित हाँ के पास, ज्योतिष के पास चले जाते हैं अपनी हाँ कुंडली दिखाने की, मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। हाँ। देखिए, उसके मुझे लिए पर्सनली पूछोगे तो मैं कर्म में ज्यादा बिलीव करती हूँ। मैं उतना ज्यादा मैं बिलीव करती हूँ कि अगर हम अपने कर्म ठीक रखें, कर्म को चेंज करते जाए, तो कुछ नेगेटिव भी होगा तो वो निकल जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे नहीं, जब समय आएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन कर्म हम खराब ही करते जा रहे हैं, तो समय भी कितना भी अच्छा हो जाए आपके ग्रह के हिसाब से, आपकी लाइफ नहीं चेंज होगी। तो अपन तो ये हाँ हमारे कर्म ठीक है, चाहे ठीक नहीं हाँ, है, लेकिन अपनी नहीं, एनालाइज लेकिन कर्म कैसे खराब होते हैं? देखिए, हम लोग कर्म सिर्फ कर्म तो मन मन के लेवल पर भी हो रहा है। तो जिसे किसी ने हमारे साथ कुछ नकारात्मक चीज की, तो हम भी मन ही मन उसके लिए नकारात्मक सोच रहे हैं, तो यहाँ पे हम नकारात्मक कर्म बांध रहे हैं। तो हमने जो ये टेक्निक आज प्रैक्टिस की कि हमको किसी ने नेगेटिव दिया, लेकिन हमने उसको शांति की ऊर्जा दी, हमारा कर्म बदलता जाएगा।
फिर से उसने हमको नेगेटिव दिया, लेकिन फिर भी हमने उसको शांति से ब्लेस किया। फिर से उसने नेगेटिव दिया, फिर से हमने शांति से ब्लेस किया। अब क्या हो रहा है, जो पिछला हमारा नकारात्मक कर्म था उसके साथ, समझ लीजिए इतना कर्म था, आपने शांति से ब्लेस किया, वो नकारात्मक कर्म कम हो गया, फिर आपने शांति से ब्लेस किया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। एक दिन ऐसा लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि सब खत्म ही हो गया। तो कुछ नकारात्मक लोग हैं, हमने कुछ उनके साथ नेगेटिव नहीं किया, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि पिछला कुछ कर्म है हमारा उनके साथ। और अगर पिछला कर्म नहीं होता तो हम लोग सब यहाँ नहीं होते ना, हम तो भगवान बन जाते। ओमर हम बिल्कुल तो सही अभी बात। हमें प्रैक्टिकल का आपको कोई समय है हमारे पर्सनल करनी हो तो नंबर मिल जाएगा। जी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो नंबर मिल जाएगा। जी जी जी, नंबर मैं भेज दूंगा आपको। अभी हमारा प्रैक्टिकल करना है, हमें समय हमारा संपन्न हो रहा है, उसके बाद हम डांगे सर को भी सुनेंगे। यस तो अभी हम एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और यस उसके यस बाद में फिर आप लोग आगे इसे टेकअप कर लीजिए। हम लोग की ये जो क्लास होती है, मैं वो उससे आप लोग से शेयर करूंगी, अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो। हमारी एक आत्मा के ऊपर जो क्लास होती है, मैं सर से शेयर करूंगी, वो आपके ग्रुप में शेयर करेंगे, तो आप लोग और जुड़ना चाहे तो उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। ठीक है? ओम तो हम हम लोग, हाँ, अभी अब हम लोग एक बार और ये फॉरगिवनेस वाली, क्षमा वाली जो प्रेयर है उसे प्रैक्टिस करते हैं। समय को देखते हुए हमने पहले 7 बार किया, अभी हम बस 3 बार करेंगे। बट नॉर्मली जब भी आप करोगे आप 7 बार करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग का आगे का टॉपिक ये होगा। तो फिर से अपने हाथों को इस तरह से ऊपर उठाएं। अब जिसने भी आपको दुख पहुंचाया है, दर्द पहुंचाया है, उसे आपको याद करना है अपने सभी सामने। से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। यस, सबके चेहरे सबके हाथ दिखने चाहिए। ओके, अब आप मुस्कुराते हुए फिर से उस इंसान को अपने सामने कल्पना करिए कि वो है, छोटे साइज इमेजिन करिए। अब आप मेरे पीछे मन ही मन दोहराएं, आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान की संतान हैं, हम सब गलतियां करते हैं। आपकी की हुई गलतियों को मैं माफ करती हूँ। मेरी की हुई गलतियों को आप माफ कर दें। भगवान आपको और मुझे प्रेम और शांति की ऊर्जा दे। ओम शांति शांति शांति। ओम आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान की संतान हैं, हम सब गलतियां करते हैं। आपकी की हुई गलतियों को मैं माफ करती हूँ। मेरी की हुई गलतियों को आप माफ कर दें। भगवान आपको और मुझे प्रेम और शांति की ऊर्जा दे। ओम शांति शांति शांति। ओम आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान की संतान हैं, हम सब गलतियां करते हैं। आपकी की हुई गलतियों को मैं माफ करती हूँ। मेरी की हुई गलतियों को आप माफ कर दें। भगवान आपको और मुझे प्रेम और शांति की ऊर्जा दे। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे से आंखें खोलिए। तो ये हमने इसको आज इसको 3 बार प्रैक्टिस किया। ऐसे ही आप इसे आपसे विनती है, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ट्राई करके देखिए। इसको आप 7 टाइम्स
फॉर नेक्स्ट 7 days, 7 दिन तक रोज इसे करके देखिए, वही सेम इंसान के प्रति ट्राई करके देखिए, इसका क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। यस। ओम अरहम। यस, डांगे सर। बढ़िया। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे नेहा जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत ही सुंदर सेशन उन्होंने लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंतरिक क्षमा बहुत सुंदर विषय है। हम बाह्य स्वरूप में क्षमा तो कर देते हैं ओरली, लेकिन अंतर से नहीं करता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। हम बेटे पे भी हम गुस्सा होते तो अंदर से नहीं होते हैं, वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं। तो आंतरिक जो है वो अलग होता है, बाह्य स्वरूप का अलग होता है। और इनर तरीके से माफ करने के लिए बहुत बड़ी ताकत होना है। ऊपर ही ऊपर माफ करने के लिए ताकत नहीं लगती, शब्द का सिर्फ उच्चारण लगता, लेकिन अंदर से माफ करने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है। और तभी ये कोई भी पास की घटना भूलना नहीं है। भूलना तो कोई कोई मेमोरी चिप नहीं है हमारे अंदर की भाई भूल गए उसको डिलीट कर दे, वो तो रहने वाली है। लेकिन उसकी जो एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस भाव, स्वीकार भाव हमें होना चाहिए। भाई वो हो गया, उसने किया, उसका माइंड वैसा है, उसका नेचर वैसा है, वो एक्सेप्ट करके उसको माफ करना चाहिए। भूलते तो नहीं, कभी नहीं भूल सकते हम, क्योंकि हमारे पास डिलीट नाम की बटन नहीं है। और लाइफ हैज नो रिवर्स बटन, इट हैज ओनली फॉरवर्ड बटन। तो इसीलिए हमारे को मुक्त रहना है उससे, भावनाओं से उसे मुक्त होना है। भावनाओं में जो अटक जाते हैं उसको हमें मुक्ति करना है। तो ये अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आंतरिक शांति मिलेंगी। नहीं तो इट विल बिकम अ बैरियर्स इन योर पीस। तो हमारे पीस में कोई बैरियर ना रहे, इसलिए ये दूसरों के फायदे से ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है कि जी क्षमा करना। डांगे सर, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पास डिलीट करने का बटन नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम भूल जाते हैं, अच्छी बातें भूल जाते हैं। हम्म, किसी की भलाई की हुई हमें कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन उसकी बुराई को याद रखते हैं। तो जैसा कि अभी नया जी ने बताया, उनकी दो अच्छाइयों को देखना शुरू कर देंगे, तो फिर आपका जो बुराई वाला है वो भी आप भूल, वो बटन का आपका एक्टिव हो जाएगा। बराबर बराबर सर। हाँ, वो तो आदमी का नेचर है। एक जगह बैठा तो उसको अच्छी बातें याद नहीं आएंगी, निगेटिव बातें ज्यादा आती हैं। किसी ने हमको हेल्प की तो वो कभी याद नहीं रहेगा, लेकिन किसी ने कुछ हमारा इंसल्ट कर दिया तो वो तो लाइफ टाइम याद आएगा। तो वो आदमी का तो फुल टाइम नेचर है वो, कि अच्छी बातें कम रखना और बुरी बातें। हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल में नहीं रहता। उस प्रैक्टिकल में अगर हमारे घर पे टमाटे लाए हैं, उस टमाटो अगर 2-3 बेकार होते तो हम जल्दी फेंक देते, लेकिन बुरे विचार जो है या किसी ने इंसल्ट किया तो वो तो लाइफ टाइम हम ख्याल में रखते हैं। तो ये नेचर हमें ज्यादा छोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम थैंक यू अरहम। वेरी मच, थैंक ओम यू। अरहम, बहुत सुंदर बात आपने बताई। तो हमारा जो ये डिलीट करने का बटन है उसको एक्टिव करना है, जो इनएक्टिव हो गया है उसको एक्टिव करना है। उसके लिए जो आज प्रैक्टिकल बताया गया बहुत जरूरी है, इसको अभ्यास नियमित करना है। अलका जी। यस, अलका जी। यस, बहुत बहुत ही जैसे राजू भाई ने कहा और आपने भी बताया, सचमुच ये बातें जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट है। और ये इतना अच्छा सब्जेक्ट आज आपने रखा राजू भाई, बहुत अच्छा। और वक्ता तो पूछो ही मत, बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको बताया। मुझे पता है कि नेहा जी को पता होगा कि इस परिवार में कोई एक बार आता है तो परिवार का बन जाता है। तो आपके पास जो जो भी ऐसे क्लासेस है, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए और बार बार एक एक विषय पे हमें ज्ञान देते रहिए। तो ये क्षमा, ये एक चाबी है। मुझे लगता है लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। हमारे पास से है, और हम इसको अगर यूज करना सीखे। और ये टेक्निक जो आज बताइए बहुत सुंदर टेक्निक है, सिंपल है, पर कई लोगों को बहुत अच्छे अनुभव भी आएंगे। तो क्षमा उपहार भी है, किसी और को नहीं, खुद को देने के लिए एक उपहार। अपने आप को भी कुछ उपहार देना सीखो, अपने आप को कुछ गिफ्ट देना सीखो। तो ये क्षमा शांति भी है, और जहाँ शांति है वहां सच्चा सुख भी है। तो सबका एक ही अगर जवाब है, तो इतना अच्छा विषय हम वापस भी एक बार डेप्थ में जा सकते हो, तो पार्ट 2 भी कर सकते हैं राजू भाई को बोल के। और आनंद भाई जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक बार हाथ ऊपर कीजिए ओम और बोलिए अरहम। बाबा ओम बाबा अरहम। बाबा। ओम। वेरी गुड, वेरी गुड।
यस, थैंक यू सो मच। 5 मिनट का समय है हमारे पास। आप भी अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे? आज का प्रैक्टिकल करने के बाद कैसा लग रहा है? कुसुम, कोमल जी बोलिए। कोमल जी, अर्चना जी बोल रही हूँ। अर्चना जी, कोमल जी, कमल जी, तीनों को मैं अनम्यूट ऑप्शन दिया। पहले कोमल शिपानी, उसके बाद अर्चना जी। जय जिनेन्द्र, बहुत ही सुंदर आज का टॉपिक। रियल में आपने जो कुछ बातें बताई वो हम सब लाइफ में अपने अप्लाई करते हैं तो मन को बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। जो भी नेगेटिव चीजें उनको छोड़ते जाना है और पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीजें लेते जाएंगे तो हमारी लाइफ भी बहुत सुंदर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जी बोलिए। नमस्ते। आज का विषय बहुत ही सुंदर था और हम मन की बातें कैसे निकालना और क्षमा याचना कैसे करना, आत्मा आत्मा को नमस्ते कैसे करना, ये बहुत अच्छी तरह समझाया और हमारे जीवन में वो हम लाएंगे। बहुत ही सुंदर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कमल जी। विभा जी जुड़े हैं तो विभा जी भी बात कर सकते हैं। आज वीडियो अनिल जी, देखने अनिल जी जुड़े हमारे साथ। अनिल जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनिल, पहले कमल जी, उसके बाद अनिल जी। नमस्ते सर। आज नेहा मैडम ने बहुत अच्छा सेशन दिया। अपने अंदर ही अंदर अपने घुसमटते रहते हैं। ये जो आपने आज का ये ध्यान कराया, इससे तो अब मन की बात तो अपने दिल से निकल जाती है और अपना ही मन अपन शांत कर सकते हैं। अपने को ही अपना फायदा कर सकते हैं अपन। वो जो सामने है उसकी जो अपन ये करते हैं वो उसको फर्क पड़ता है नहीं पड़ता वो कुछ नहीं है, लेकिन अपने को तो भी फर्क पड़ता है और अपना मन भी शांत होता है। सच में आज का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा क्लास लिया। चलिए अनिल जी, 2 अनिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, वास्तव में क्षमा मांगना और क्षमा देना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, वीरों का काम है। तो हम इस क्षमा के गुण को जब तक नहीं सीखेंगे, ना हम शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकेंगे, ना मानसिक प्रसन्नता प्राप्त कर सकेंगे। हमेशा हमें 6 काय के जीवों से भी रोज सुबह उठ के क्षमा मांगनी चाहिए कि मेरे द्वारा इन जीवों की कोई हत्या हुई है तो हमें उन जीवों की विराधना हुई है तो हमें उनसे हम क्षमा मांगनी चाहिए हमेशा। तो हम सभी प्रकृति के जितने भी प्राणी से हम क्षमा मांगनी चाहिए ताकि हमारा जीवन भी सुखी हो, दूसरों का जीवन भी सुखी हो। इन्हीं भावना के साथ हम। अनिल जी, दूसरे अनिल जी बोलिए। अनिल जी। बढ़ते हैं और 5वें और जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है शुद्ध आत्मा की तरफ हमारा कदम बढ़ना। तो जब कर्म करते हैं, अनिल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है, बात कर सकते हैं अनिल जी, बोलिए। आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं और जब हमारा कर्म सदने लग जाता है तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा, हमारा लक्ष्य निश्चित है। इसके लिए हमें निरंतर ध्यान साधना में कर्म में आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। कर्म जब हम करते चले जाते हैं तो हम देखेंगे हमारे अपने आप शरीर की चंचलता दूर होती है, हमारे वेद विज्ञान की तरफ हमारा कदम बढ़ जाता है और हमें अपने आप फील होता है कि ये शरीर अलग है और हमारा आत्मा अलग। जैसे पिंजरा अलग है और पिंजरे के अंदर रहने वाला पक्षी अलग। सर मैं बोलूं? यस। ओम हरम सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सेशन तो बहुत बढ़िया रहा, पर मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि उनकी गलती मानने के बजाय हम हमारी गलती माने और हमेशा उनको क्षमा करते रहे। तो अपना जो क्षमा वीर से भूषण हमें, क्योंकि ये मैंने बहुत बार ट्राई किया है, खुद की गलती मानकर सामने वालों को क्षमा कर देना, तो हमें बहुत जल्दी अपने मन को शांति मिलती है और हमारे कर्म बंद भी नहीं होते। ओम हरम। नेहा जी वो विभा जी यूएस से जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा जैनिज्म में डेप्थ में नॉलेज रखती है और काम करती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको भी इनका परिचय हो जाए। विभा जी थैंक यू जुड़ने के लिए और आपने आपका भी बहुत बहुत आभार जो मुझे आपने मौका दिया। मैं तो वीडियो बंद करके बैठी। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नेहा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों संस्थाओं की तरफ से। और हम चाहेंगे इसी तरह के टॉपिक आप लेते रहें और भी बहुत सारे टॉपिक जो है आपको जो भी आपने सीखा है उसका लाभ हमें भी मिले। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें।
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। डांगे सर स्लोगन बोलिए आज आप। ओके, धन्यवाद सर। हाँ, चलिए मेरे साथ बोलिए। फिटनेस का डोज एक 1 घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 एक घंटा हर घंटा रोज। हर रोज। ओम ओके, अरहत, थैंक यू। ओम गुड डे अरहत। टू एवरीवन। थैंक यू नेहा मैडम। थैंक